कैसे हैं दोस्तों आप लोग। क्या हो अगर आपको पता चले कि जिसके साथ आप 10 साल से रह रहे हैं, आपको उसके बारे में सब पता है, वो कब सोता है, कब खाता है, कब हग। क्या हुआ, मुस्कुरा रहे हो? इस कहानी को पूरा सुनो, तुम्हारी मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। और अगर रात में सुन रहे हो तो यकीन करो तुम्हारी नींद भी उड़ जाएगी। आपने फिल्म भूल भुलैया तो देखी होगी। आज मैं आपको सुनाऊंगा असली मंजुलिका की कहानी। आइए शुरू करते हैं। साल 2019 दुबई, जहां एक इंडियन कपल रहा करता था जो कि एक दूसरे को तकरीबन 10 साल से जानते थे, जिनका नाम था आर्यन और समैरा। इन दोनों को एक साथ काफी टाइम हो चुका था। आर्यन हमेशा समैरा में देखता था कि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो औरों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से ये अमूमन परेशान रहता था और डिप्रेशन का शिकार हो जाता था। इसमें से पहली आदत कुछ इस तरह की है कि समैरा जब भी नहाने जाती थी तो वो हॉल में बहुत तेज आवाज में गाने लगाकर चली जाती थी, जो कि आर्यन को बहुत ज्यादा अजीब लगती थी। दूसरी आदत ये थी कि समैरा आधी आधी रात को शीशे के सामने खड़े होकर खुद को सजाती और संवारती रहती थी। और एक दिन तो हद पार हो जाती है जब एक रात आर्यन समैरा को देखता है कि वो खुद को सजाते संवारते हुए पेन अपनी आंखों में डाल रही है, लेकिन आर्यन उस वक्त कुछ नहीं बोलता। वो अगले दिन समैरा से जब पूछता है कि तुम ये क्या कर रही थी, इस पर समैरा बोलती है तुम्हें शायद कुछ गलत फहमी हो गई है, मैं तो बस अपनी आंखों में सुरमा लगा रही थी। और अभी ये सब हो ही रहा था कि समैरा में और भी ऐसी आदतें आने लग गई, जैसे कि बात बात पर एक्साइटेड हो जाना, बिल्कुल बच्चे की तरह बात बात पे हंसना शुरू कर देना, या छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देना। उसके जो मूड स्विंग्स थे वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज होने लग जाते थे, जो कि आर्यन के लिए एक कॉमन बात नहीं थी। अब एक रात आर्यन घर बहुत लेट पहुंचता है। जब वो घर के पास पहुंचता है उसको दरवाजे पे बहुत तेज गानों की आवाज सुनाई देती है। वो गेट खोलता है और अंदर जाता है तो उसको पानी की आवाज सुनाई देती है। थोड़ा और अंदर जाने पर उसको महसूस होता है कि घर की सारी लाइट्स ऑफ हैं और घर में गुप्त अंधेरा है। वो अपना मोबाइल निकालता है और उसकी टॉर्च ऑन करता है। टॉर्च ऑन करने के बाद वो जब अब फ्लोर पे देखता है तो उसको समैरा के कपड़े बिखरे हुए दिखते हैं। कपड़े मतलब अंडरगारमेंट्स की। ये सारी चीजें देखने के बाद आर्यन के जहन में अजीब व गरीब ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कहीं कोई घर में घुस तो नहीं गया, या किसी ने समैरा के साथ रेप तो नहीं कर दिया। इन सारे ख्यालात को काबू में करते हुए आर्यन आहिस्ता आहिस्ता अपना कदम अपने रूम की तरफ बढ़ाता है। जब वो बेडरूम में जाता है तो वो देखता है कि वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ है और समैरा बगैर कपड़ों के, मतलब फुल नेकेड डांस कर रही है, नाच रही है। ये सब देखकर वो परेशान हो जाता है कि ऐसा कौन करता है, पूरे घर में अंधेरा कर कर इस तरह की हरकत कोई कैसे कर सकता है। जब आर्यन समैरा को आवाज देता है और जब समैरा उसकी तरफ पलट कर देखती है तो आर्यन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो देखता है कि समैरा की आंखों में से खून आ रहा है। क्या आपको याद है कि आर्यन ने समैरा को अपनी आंखों में पेन मारते हुए देखा था? समैरा तो अपनी आंखों में पेन घोपा करती थी, लेकिन उसकी आंखें ठीक कैसे हो जाती थी? इस राज की भूल भुलैया को जानने के लिए कहानी में थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आर्यन ये सब देखकर समैरा को फौरन बाथरूम से बाहर निकालता है, उसको साफ वगैरह करता है और उसको कपड़े पहनाकर फौरन हॉस्पिटल लेकर भागता है। हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि ये एक सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इनमें से ही खड़ा एक डॉक्टर आगे बढ़ता है और वो कहता है कि मेरे ख्याल से कि ये एक मेडिकल केस नहीं है, आपको चाहिए कि आप किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाइए। उस डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद आर्यन समैरा को फौरन ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके अपने घर वापस ले आता है और अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उससे एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का कांटेक्ट लेता है। अपने दोस्त से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का नंबर लेने के बाद वो उसको कॉल करता है और वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, जिसका नाम शंकर बजाज था, वो कुछ ही देर में उनके घर पर पहुंच जाता है। जब शंकर बजाज समैरा के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि समैरा एक सीधी लाश की तरह लेटी हुई है। उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है, बस उसकी आंखें खुली हुई हैं। वो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, जो भी उनका इल्म वगैरह था वो उसको स्टार्ट करते हैं।
और पूरे 30 मिनट के बाद, पूरे आधे घंटे के बाद उनको एक ऐसी बात पता चलती है जिसके बाद वो खुद हैरान हो जाते हैं। जब वो ये बात कमरे से बाहर आकर आर्यन को बताते हैं तो आर्यन जोर जोर से चीखने लगता है, रोने लग जाता है। वो बात क्या थी? जब शंकर बजाज उस रूम से बाहर आए तो उन्होंने आर्यन से सिर्फ एक सवाल किया कि तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया है? आर्यन ने कहा कुछ 5-6 महीने हुए होंगे। जिस पर शंकर बजाज आर्यन से कहते हैं कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। इस बात को सुनने के बाद आर्यन जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। शंकर बजाज आर्यन को हौसला देते हैं और फिर बताते हैं कि तुम 5-6 महीने से जिसके साथ रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, वो सिर्फ एक शरीर जिन था जो तुम्हारी बीवी के जिस्म पर बसेरा किए बैठा हुआ है। अब शंकर बजाज आर्यन से कहते हैं कि जैसे ही मैं इस शैतान को तुम्हारी बीवी की बॉडी से बाहर निकालूंगा तो ये बस एक लाश बन के रह जाएगी। आर्यन इस बात पर मान जाता है और कहता है ठीक है, आप ये काम कीजिए और मेरी बीवी की इस लाश को इस जिन से आजाद करवाइए। मेरी बीवी तो इस दुनिया में नहीं रही, मैं चाहता हूं कि इसकी बॉडी को ज्यादा मजीद तकलीफात ना सहनी पड़े। शंकर बजाज अपनी 2 घंटे की सख्त मेहनत के बाद, सख्त पढ़ाई के बाद, अपने पूरे इल्म तंत्र मंत्र के साथ इस जिन को किसी तरह कैद कर लेते हैं और जो समायरा की बॉडी थी वो इस जिन के कब्जे से बाहर आ जाती है। जिसके बाद आर्यन पूरे रीति रिवाज के साथ इसके दफन कफन का इंतजाम करता है और ये कहानी इस तरह से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आर्यन और समायरा की, जिनकी मोहब्बत एक शैतान की भेंट चढ़ गई। मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज हर हफ्ते की रात 7 बजे लाता रहूंगा। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी हो तो हमें इस ईमेल एड्रेस पर जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों पर जरा नजर रखिएगा, कहीं वो मुर्दा तो नहीं। गुड बाय।